इतना मजा आ रहा है मुझे यहाँ के। अच्छा रुस्तम, जरा वो केक का टुकड़ा देना प्लीज मुझे। हाय, बेहतर है कि हम सुलह कर लें, वरना एक सुनहरी मौका जाया हो जाएगा। खैर है, मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छी तरह जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। शुक्रिया। मिस्टर रुस्तम ने मेरे लिए रिजर्वेशन की है, दावत दी है मुझे। जी जी मैडम, आप इस तरफ चली जाएं। शुक्रिया। जरा केक का टुकड़ा और दे दो ना, बड़े मजे का है। अरे तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे रुस्तम? क्या ही बात है, कितने अच्छे लगते हो ऐसा करते हुए। ओह मेरी प्यारी, अब ये सब एंजॉय करेंगे हम। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मुझे प्यारी कह के बुलाते हो तुम। शुक्रिया मेरी जान। अरे तुम भी ना हुरिया। हाय ये केक तो बहुत ही मजे का है, कसम से इतना नरम और फूला फूला है। रुस्तम केक और मंगवाना मेरे लिए। हाँ। वो मुझे असल में तुम्हें एक बात बतानी थी रुस्तम। वो असल में हमारी बोलचाल बंद थी ना, तो बताना भूल गई थी तुम्हें पहले मैं। कितनी भुलक्कड़ हूँ। अच्छा ये लो और ये देखो इसे। ये क्या है? मुझे ही बताना होता तो तुम्हें क्यों कहती कि देखो इसे। इसमें तो लिखा है कि घर गिरा दिया जाएगा। हाँ लेकिन एक हफ्ता गुजर गया और कुछ नहीं हुआ। वैसे भी हमारे खस्ता हाल घर का वो क्या करेंगे बेवकूफ। अच्छा छोड़ो, इस रोमांटिक माहौल को खराब ना करो। मुझे जरा केक तो और खिलाना। हाय मेरी जान। ये लो मेरी जान, मैं ये सारा अरे दिन गिर कर गया सकता तुमसे। हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी मिस्टर केक है। रुस्तम, आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है? जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए ताकि आप देख सकें कि मैं अपनी बीवी के साथ कितना खुश और मुतमईन हूँ। ओए रुस्तम तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने इस औरत को मेरे ऊपर तरजीह दी? हाँ, ओए तुमसे मेरा क्या मुकाबला? मुझे देखो, कोई भी तुम्हारे मुकाबले में मुझे ही चुनेगा। चुप हो जाओ, इंतहाई बदसूरत चुड़ैल। बदसूरत किसे कहा तुमने? तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी मैं चुड़ैल। किसका फोन है? हेलो मलिका। बाबा जान जल्दी आइए, वो लोग हमारा घर गिराने वाले हैं। तो ये बात सच है? सब घर गिराए जाएंगे? क्या कह रहे हो ये? क्या मेरा भी घर गिराया जाएगा? मैं तो अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। चलो चलो जल्दी करो। चलो रुस्तम चलो। अरे मेरा इंतजार करो, उसके पीछे ना भागना। खाने के पैसे कौन तुम ही देगा? दोगी और कौन हाँ देगा? हाँ मैं दूंगी, पता है मुझे, मैं ही दूंगी। अरे ये तो कम है, और चाहिए। अच्छा सुनो, ये खाने के पैसे यहाँ रख दिए, ले लेना। और बाकी जो बचे हैं वो भी रख लेना। और हाँ केक बहुत ही मजे का था, बहुत ही तुम मजा आया जल्दी भैया करो, तो मुझे। चलाने से अच्छा है कि तुम अपने पैर चलाओ। हाँ चल रही हूँ ना, चल ना जाऊँ कहीं मैं। उम्मीद करते हैं हमारे ताल्लुकात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कभी हमारे ऑफिस आइए। और एक चीज और, गाड़ी जरा ध्यान से चलाइएगा ताकि कोई हादसा पेश ना आए। ये स्ट्रॉबेरी शहद जैसी मीठी है वाकई में। अब्बास लाया था मेरे लिए, मेरा खाने को दिल था। वैसे वो लोग आए और तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले गए। उम्मीद है कि वो उसके साथ कुछ बुरा ना करे। वैसे भी वो वल्गर वीडियो अभी तक इंटरनेट पर घूम रही है। मुझे बहुत अफसोस होता है यार, जब मैं तुम लोगों को देखती हूँ तो सच में मेरा दिल टूटता है। वैसे भी तुम लोग बूढ़े हो गए हो, अकेले हो गए हो, और तुम्हारी बेटी तो शहर की हंसी का निशाना बनी हुई है। और तुम्हारा बेटा, उसे तो कोई मर्द ही नहीं समझता। बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारे लिए। क्या करे नवीन, शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की। फरीहा, दफा क्यों नहीं हो जाती तुम यहाँ से? अकेला छोड़ दो मुझे। नवीन, ये क्या किया तुमने? मेरी जान! या मेरे अल्लाह! उसे तकलीफ देना, तुम जलील करना उसे।
उसकी इज्जत को दागदार करना, उसे शर्मिंदा कर देना। लेकिन पहले मेहरबान रहना, उसका एतमाद जीतना, ताकि वो भरोसा करे। समझ गए बेटा? फिर उसके बाद तुम जानते हो कि क्या करना है। ये तुम्हारे लिए मंगनी का तोहफा है। बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। देखो, ये जो हार है इसे तुम्हारे गले में होना चाहिए। ये तुम पर बहुत ज्यादा जचेगा। तुम्हें पता है, ये तो ओल्गा ने तुम्हारे लिए खरीदा था। ये हमें उसके एक कमरे से मिला है। उसने चाहा था कि तुम्हारे गले में रहे। मिस सोहा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या किया तुमने? फरिया, मेरी जान, चलो अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। मुसीबतों ने एक के बाद एक किस घर की राह देख ली है। वाकई तंग आ गया हूं मैं। अब्बास, हॉस्पिटल ले चलते हैं इसे वक्त जाया करने के बजाय। सही कह रही हो तुम। अल्लाह, अब्बास, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब्बास, मेरे साथ क्या हुआ? उठो मत, उठो मत। मुझे उठाने में मदद करो। लेटी रहो। उठाओ मुझे। अब्बास, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं सीढ़ियों से गिरी थी अब्बास, है ना? नहीं मेरी जान, तुम किचन में किसी चीज से टकरा कर गिर गई थी, उसे मत देखो। इसी ने मुझे धक्का दिया था अब्बास वहां से। नहीं, कसम से मैंने धक्का नहीं दिया था। तुम्हारा बैलेंस आउट हो गया था। यार नवीन, बस कर दो, तुम मेरे मुंह पर सीधा झूठ बोल रही हो। तुम ही ने धक्का दिया था मुझे। झूठ कह रही है ये बिल्कुल। अरे तुमने मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि मैं हामिला हूँ। तुमने मुझे धक्का दिया ताकि मेरा बच्चा मर जाए। तुमने जान के किया ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम कैसे हिसाब दोगी इसका? हाँ, कैसे हिसाब दोगी तुम? खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा नवीन, तुम देखना। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये चेक करने के सब ठीक है या नहीं। बेटा, हम तुम्हें लेकर जा सकते हैं डॉक्टर के पास। फिक्र मत करें आप लोग। आप लोगों में से मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जान, तुमने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना बेहतर है। इसकी जरूरत नहीं है अब्बास, चली जाऊंगी मैं। ये नवीन तो कितनी भोली है, परेशान हो गई थी। वैसे अगर जरूरत पड़ी तो मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा साया हो गया है। अब तो यही कहना पड़ेगा मुझे। अपनी रीढ़ की हड्डी तो तुड़वा ही ली है इसके चक्कर में मैंने। या अल्लाह, नवीन, मेरी जान, ऐसे इधर उधर घूमना बंद कर दो। तुम्हें देखकर मुझे चक्कर आ रहे। होश आ तो गया है ना उसे? पता नहीं मेरा दिल क्यों मतला रहा है। माफ करना। अब्बास, क्या ये भी उम्मीद से? नहीं तो लगता तो नहीं है ऐसा। अल्लाह खैर करे। अगर नवीन भी प्रेग्नेंट हुई तो मेरा क्या होगा अम्मी? तौबा तौबा। ये सब कुछ स्ट्रॉबेरी की वजह से हो रहा है। अल्लाह ने करे अगर मेरे 2 बच्चे और हो गए तो मैं क्या करूंगा? पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी।
और तो और जायदाद के हिस्सेदार भी बढ़ जाएंगे और सब मिलकर कंपनी को खाली कर देंगे। सारे मिलकर मुझे भूल जाएंगे अम्मी। वो लोग तो मुझे दफनाएंगे भी कफन के बगैर और सब पैसों में लग जाएंगे। और जब सब पैसों में लग जाएंगे तो मेरे लिए दुआ कौन करेगा? मैं तो सीधा जहन्नुम में चला जाऊंगा। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब क्या बताओगे भी नहीं? पहुंचकर खुद देख लेना। क्या ये सानिया का घर नहीं है? यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? आ जाओ। अरे दोस्तों, सब कुछ के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको हमारा काम पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। दुहा आपा? हर चीज के लिए शुक्रिया दुहा आपा। तकलीफ के लिए माफ कीजिएगा। अदनान साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस सफाई थोड़ी सी रह गई है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कल तक मुकम्मल हो जाएगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। चाहे तो घर चली जाए, आराम कर लें। अल्लाह आपसे राजी हो। चलो बेटी। अच्छा, तो घर ठीक करवा रहे हो सानिया का? फिर तो तुम्हें बेडरूम से शुरू करना चाहिए। ज़मरुद, तुम अब भी इतनी हसद क्यों कर रही हो? मैं क्यों हसद करूंगी? ज़मरुद, मैंने उसका घर इसलिए ठीक करवाया क्योंकि तुम बेचैन थी। तुमने कहा कि तुम उसे घर में नहीं चाहती। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हसद कर रही हो बिला वजह। मैं कोई हसद नहीं कर रही। बाबा का फोन है। मेरा सलाम कहना। हेलो बाबा। ज़मरुद बेटी, हमारा घर गिराया जाने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बिल्डोजर आ गए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग कह रहे हैं कि वो इसे अभी गिराएंगे। हमारे पास बस एक ही घर है, पर हम उसे भी खोने वाले हैं बेटी। क्या मुसीबत है। मेरा एल शेप सोफा और मेरा स्मार्ट टीवी का क्या होगा? लानत है तुम सब पे, क्यों तोड़ रहे हो हमारे घरों को? बेशर्मो, ये घर तो वैसे ही गिरने वाले हैं। ज़मरुद, ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें भी समझ नहीं आ रहा। वो बस बिल्डोजर लेकर आ गए। हमें पता भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी करेंगे। मेरी बेटी, प्लीज हमारी मदद करो। ज़मरुद, जल्दी आ जाओ, कुछ करो खुदा के लिए। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें, बस अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। बाबा कह रहे हैं घर गिराए जा रहे हो, बुलडोजर भी आ गए हैं। मगर ये सब कैसे हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले में देखा जाए तो इस बार मुश्किलात कम है। आ जाओ। अब्बास साहब, क्या हो गया? नियाजी को रिहा कर दिया गया है। वो हवेली में ही है और आपसे मिलना चाहता है। अंदर भिजवा दूं उसे? क्या मतलब नियाजी रिहा हो गया? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? लेके आओ अंदर। जी ठीक है अब्बास साहब, आप अंदर जा सकते हैं। नियाजी, तुम आ गए? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखे। अल्लाह ने बचा लिया तुम्हें। खुशी हो रही तुम्हें देख के कि तुम वापस आ गए। हमारे लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले किया। तोलगा वाला मसला भी हल हो चुका है। कसम से तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। वकीलों से बातें की, मिन्नत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी उस वक्त। आपने मुझे क्यों नहीं छुड़वाया? वादा किया था आपने। मैंने बार बार आपसे दरखास्त की, लेकिन आपके सर पे जूं तक नहीं रेंगे। अब्बास साहब, क्यों किया ऐसा? नियाजी सुनो, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने वकीलों से बात की, लेकिन तुम्हारे मसले में कोई हाथ ही नहीं डाल रहा था। मिस्टर अदनान ने निकलवाया मुझे। जबकि हमारी दुश्मनी थी, मैंने उसके खिलाफ साजिश की थी। इन सब के बावजूद भी उसने मेरी मदद की, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने बस मुझसे झूठ बोला। नियाजी बस करो। ये किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अब्बास दमीर खान, मेरी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई और इसका हिसाब आप देंगे। वरना मैं अदनान साहब को सब कुछ बता दूंगा, जो कुछ आपने किया है। नियाजी,
तुमने नाश्ते में हिम्मत खाई है क्या? तो बताए कहां से शुरू करूं मैं? क्या मैं उसे बताऊं कि मिस्टर आदिल को आपने मारा? आदिल, आदिल, या फिर मैं उसके वालिदैन के बारे में कुछ बात करूं? जाओ बताओ, जाओ, वो रहा दरवाजा, जाओ ना। जैसे ही बताओगे वो तुम्हारे सर में गोली मारेगा और उसके बाद फिर हम दोनों एक ही कब्र में दफन हो जाएंगे। जाओ बताओ। एक दिन तो सबको ही पता चल जाएगा। अब्बास दमीर खान। बाबा बहुत परेशान थे। कह रहे थे मालिकान ने जायदादें बेच दी हैं और वहां होटल बनने वाला है, और जिन लोगों के घर गिरा रहे हैं वो बेचारे कहां जाएंगे? ठीक है, तुम पुरसुकून रहो ज़मरुद, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उमर भाई, मेरी बात सुनिएगा। बराहे करम ऐसा मत करो, हम सर्दियों के मौसम में कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें कुछ वक्त तो दो। अच्छा मेरी बात तो सुनो सुनो, हमारा ना दमीर खान खानदान के साथ रिश्ता है, खुदा के लिए हमारे लिए तो कुछ रियायत कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने घर में बहुत सारा महंगा सामान लेके रखा है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे दमीर खानदान की कोई परवाह नहीं है। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मुंह तोड़ दूंगा। तुम सब कैसे लोग हो? खुदा तुम सबको गारक करे। मैं ये सब कुछ अब्बास साहब को जाकर बताऊंगी, उनके लिए काम करती हूँ, मैनेजर हूँ मैं तुम उनकी। जो कोई भी हो, चलो निकलो यहाँ से। मेरी बेटी मैनेजर है, उसे हाथ कैसे लगाया? बेहया। ये तुम क्या कर रहे हो? कम से कम औरतों का तो एहतराम करो। निकालो इन लोगों को यहाँ से जल्दी। अरे इधर आओ, हमारा घर ना तोड़ना। या अल्लाह, हमारी मदद कर। छोड़ दो हमारे घरों को, क्या मिलेगा तुम्हें? छोड़ो हमारे घरों को, हाथ जोड़िए। छोड़ दो हमारा घर मत गिराओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। नहीं करो, नहीं सुन करो अमर, ये हमारी घर है, हम कहाँ रहेंगे? हमारे घर मत तोड़ो, हम कहाँ जाएंगे? खुशामदीद। ये क्या तमाशा है? क्या इन तमाम लोगों को इनकी जायदाद का पैसा नहीं मिला? क्या हमने नोटिस नहीं भेजे थे? कुछ बेवकूफों की वजह से मसला हो रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ होटल बनेगा, समझ गए मेरी बात? जी हाँ, समझ गया मैं। तीन बेटियां थी मेरी, सालों तक बेटे के लिए कोशिश की, लेकिन बाद में तौल का पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेगा, और वो जिंदा रहा। वो कहते थे नहीं रहेगा, मगर वो रहा। लेकिन तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे उस कातिल बाबा ने मेरे उस बेटे को कत्ल कर दिया। मैं मुर्दा खाने तक गई, मेरे बेटे का चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। देखो ये जमीन है, ये जितने भी इलाके हैं और ये खेत, सब कुछ हमारे खानदान की मिल्कियत है। जनूब मशरिक में, अंदरूनी अनातोलिया में हमारे पास इससे भी बड़ी बड़ी जमीन है जहां पर हम काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा और भी कारोबार हैं हमारे। और तुम्हें यहां लाने का मकसद बस एक है, जान लो किस खानदान में आने वाली हो। खुश आमदीद। और ये सभी हमारे मददगार हैं। ये सब की सब हमारे खानदान के लिए अहम है।
ये लोग मेहनती हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी बहनों की तरह होंगी। सुहा बहुत जल्द मेरी बीवी बनेगी और तुम सबकी खातून खाना। तो जितना हो सके इसे इज्जत दी जाए। मोहब्बत से पेश आओगे तो मोहब्बत मिलेगी। एक एक करके आओ और आकर खातून खाना का हाथ चूम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुहा, तुम आइंदा इनकार करने की जुर्रत मत करना। इन्हें चूमने दो हाथ। यहां हमारे खानदान के उसूल बहुत वाज़ेह हैं सुहा। हर कोई उनका एहतराम करता है, पर मुझे तुमसे भी वही तवक्को है। आप लोग सब यहीं रुके। अरे मेरी सुम्बल डर गई। मेरी बच्ची, मेरी जान। ठीक है, बस करो, बस करो। उमर भाई, ये पागलपन बंद करो भाई। इनेदाम मंसूख करो। जो तुम सब ये कर रहे हो ये जुर्म है। सुना तुमने? आप देख रहे हैं वकील साहब, ये गरीब आवाम पर किस तरह जुल्म कर रहे हैं। कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर इनेदाम करने के लिए इसके असबाब, तमाम मौज़ूआत और मकासद को हुक्काम की तरफ से मंजूर किया जाना जरूरी है। बल्दियाती कानून की 32वीं शिक के मुताबिक आपको इनेदाम से 1 महीना पहले मुत्तलिका फरीकों को नोटिस देना जरूरी है। अगर फरीकैन के दरमियान तनाज़ा हो तो इनेदाम हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं है। समझ गए वो क्या कह रहे हैं? अगर तुम नहीं समझ रहे तो मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाता हूँ। अगर तुमने ये सब कुछ जारी रखा तो मैं तुम्हारा पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, फिर जाके पुलिस को रिपोर्ट कर देना। मेरे दोस्तों, कोई भी कुछ नहीं कराएगा, फिक्र न करें। उमर भाई आप सबकी जाती मालूमात लेंगे और हम आपकी जायदादें खरीदेंगे और उसके बाद आपके घर आपके ही रहेंगे। वादा है मेरा आप लोगों से। ये कितना अच्छा दामाद मिला, खुदा का शुक्र है। जब जो चाहता है वो खरीद लेता है। अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। कुदरत खातून, क्या बात है अदनान दमीर? मेरे आदिल चचा कहा करते थे, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो सही तरीके से करें। गरीबों के हुकूक को नजरअंदाज और जबरदस्ती मत करें। वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे ना। ये बातें मैं तुमसे नहीं सीखूंगी। सुनिए कुदरत खातून, ये पूरी कहानी आपके बुरे अंजाम तक पहुंचेगी। मैं आपको दोबारा खबरदार नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम इतने ताकतवर नहीं जितना तुम्हें लगता है। हाँ तो आजमा कर देख ले मुझे। आजमा ले और देखें कितना ताकतवर हूं मैं नहीं भूला कि आपने सुहा के साथ क्या किया, और ये भी नहीं भूला कि आपने जमरुद के खानदान के साथ क्या करने की कोशिश की। अगर वो आदमी हामिद सुहा के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को वो सजा देनी होगी जिसके तुम हकदार हो समझे। वाह वाह, कितना शानदार घर है। वाह, शुक्र है खुदा का। कितनी तकलीफ सही हमने इतने सालों तक।
कितनी अच्छी किस्मत है हमारी, किस घर से निकले और कहाँ आके जगह मिली है। वाह क्या बात है भाई। खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमरुद के घर वाले कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहेंगे। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इनके पास न बिजली थी न पानी था। यही वजह है कि मैं इन सबको यहाँ पर ले आया। समझ गई अदनान साहब मैं। मेरे खुदा, अरे तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? क्यों? ये मैं इन्हें अपना घर हथियाने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। दादी जान, जमरुद के घर वाले कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहेंगे। अरे यार, ये लोग क्या करने के लिए आए अब यहाँ? क्या इनके पास कोई और जाने की जगह नहीं है? नहीं। मेरी पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी यहाँ आई है। क्या बात है इसकी। हर तरह से ये लड़की अपने काम में माहिर है, मानना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जिस तरह हर शख्स को अपने घर में जगह देती हैं, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया दादी, जो आपको करते देखा। तो हाँ, हमारे मेहमानों को उनके कमरे दिखा दीजिए। जी दिखाती हूँ अदनान साहब। शुक्रिया। लड़कियों ध्यान से रहना, कुछ तोड़ना मत, ऐसा ना हो 2 दिन में ही निकाले जाएं। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। हम यहाँ क्यों आए हैं? फिर से अपनी मनफी बातें शुरू कर दी इसने। हमें दोबारा जलील किया जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया कि आपने मेरे खानदान का इस तरह ख्याल रखा। वाह 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 वाह, नियाजी को तो देखो जरा। मिस्टर अदनान, आपकी बदौलत आजाद हुआ। खुदा आपको लंबी उम्र दे। नियाजी सुनो, मैंने तुम्हें और चाचा ने जो कुछ किया है उसके लिए माफ नहीं किया है। तुम्हारे किए हर चीज का हिसाब देना होगा तुम्हें। भूला नहीं हूं मैं। जाओ बताओ ना मुझे, क्या लगता है ऐसे करके तुम मुझे डरा लोगी? न्याजी, तुम समझते हो मुझे फंसवाने में कामयाब हो जाओगे, ऐसा है क्या? जाओ जाके कोशिश करो ताकि गोलियों से भून दे वो तुम्हें। इस जगह की कीमत कितनी होगी? मेरी मैनेजर भी आई आज। खुश आमदीद, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसी हो तुम? ठीक होगी? ठीक ही होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम एक बहुत बुरी सूरत हाल से गुजरे, लेकिन अदनान साहब ने सब संभाल लिया। हाँ, वो यही सब करता है। क्या मतलब अदनान ने किया है? नहीं, क्या मतलब अदनान ने किया है? तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? तुम मेरी टीम में हो, अब्बास की टीम में हो, तुम अब्बास की टीम में। समझ गई? अब तुम मेरी बात सुनो। ये जो दरवाजा है ना, इसके बाद मेरा ऑफिस है। अभी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं अपने काम के बारे में बैठकर सोचता हूँ। तुम्हें वो जगह जरूर देखनी चाहिए। मुझे अपने होटल के बारे में जितने भी फैसले करने होते हैं मैं वहीं बैठकर करता हूँ। वहाँ दिमाग अच्छा चलता है। चलो दिखाता हूँ। अच्छा अब्बास साहब, मेरे पास सोशल मीडिया के लिए भी बहुत अच्छे आइडियाज हैं, यकीन करें। शाबाश शाबाश, तुम्हारे अंदर यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चलो, मेरा ऑफिस उस तरफ है। चलो मलिया। शाबाश मलिया। क्या गाड़ी तैयार कर लूं मैं आपके लिए? अरे नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी, बहुत शुक्रिया। हेलो कुलसूम, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें ली हैं, लेकिन हम बाजार में मिलेंगे। हाँ, ताकि और भी खरीदारी कर सके। ठीक है? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज।
आह लड़की, प्यारी लड़की, कैसी हो तुम ज़मरुद? मेरी इस हवेली में हर कमरा बहुत खास है, लेकिन इसकी बात अलग है। और वो इसलिए क्योंकि पूरा घर इस कमरे की वजह से चलता है। यानी मेरे कारोबार को लेके जितने भी आइडियाज मुझे आते हैं वो सब इसी कमरे की वजह से आते हैं। अब्बास कहाँ है? वो अपने स्टडी रूम में है बेगम साहिबा। अच्छा, बात करती हूँ अभी इससे। ज़मरुद के खानदान के साथ क्या करना है ये तय करना होगा। इस घर में कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ है। मलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि होटल के जाके सारे मामलात संभालो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मिस्टर अदनान, क्या हुआ रियाजी, बताओ। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। रियाजी मेरी बात सुनो, अगर तुमने किसी के खिलाफ साजिश का बहतान बांधा या किसी को भी फंसाया तो मैं तुम्हारे पैदा होने पे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत अहम बातें हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो मेरे सामने? आपने मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब की है। अब आपको ये ठीक करना होगा। सुन रहे हैं? आपको ये ठीक करना होगा। आवाज नीचे रखो अपनी। तुम कैसे मालूम कि ये मेरा बच्चा है? अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर। मैं इसके आंसू का जिम्मेदार कैसे हो गया? हाथ मत लगाना मेरी आंखों को। मानना पड़ेगा तुम्हें। चलो भाई न्याज़ी। आपका जानना जरूरी है। तो मुख्तसरन बात करो। तो बताएं कहां से शुरू करूं मैं? बताऊं कि मिस्टर आदिल को आपने मारा, या फिर मैं उसके वालिदैन के बारे में कुछ बात करूं? जाओ बताओ, जाओ, वो रहा दरवाजा, जाओ ना। जैसे ही बताओगे वो तुम्हारे सर में गोली मारेगा और उसके बाद फिर हम दोनों एक ही कब्र में दफन हो जाएंगे। जाओ बताओ। आपका ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कि अब्बास ज़मीर खान ने क्या किया है मिस्टर अदनान। मतलब उसने जो किया वो आपकी सोच से भी बढ़कर है।
बताओ मेरे चाचा ने और क्या क्या किया है? ये आपके वालिदैन के बारे में, आपके खानदान के बारे में। देखो नियाजी, बातों को घुमा फिरा कर मत करो, साफ साफ बताओ कि मेरे चाचा ने और क्या क्या किया है। मिस्टर अदनान, अब्बास साहब से पूछें कि आपकी मां कैसे मरी। ये तुम क्या कह रहे हो नियाजी? इसका मेरे चाचा से क्या ताल्लुक है? मुझे बताओ नियाजी, मेरी मां की मौत का मेरे चाचा से क्या ताल्लुक है? इस घर में कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ है। मलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि होटल के जाके सारे मामलात संभालो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मलिहा, गौर से सुनो। स्पा सेंटर के लिए कम से कम 150 तौलिया, समझ गई? इसके अलावा हमारे जो आला मयार वाले कमरे हैं उनके लिए कम से कम 50 रेशमी बेडशीट चाहिए। उसके बाद तमाम स्टाफ को इसके बारे में बता देना और मेरा सलाम कहना, ठीक है? और बिलबोर्ड के बारे में जो समझाया भूलना मत। इस शहर की हर बड़ी सड़क पर अब्बास रिजॉर्ट के नाम से लिखा जाएगा, समझ गई ना? ठीक है, मैं समझ गई अब्बास साहब। यहाँ हो क्या रहा है आखिर? तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? क्या करता हुआ दिख रहा हूँ मैं आपको? बच्ची को होटल के मामलात सिखा रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। अब्बास सच बताओ, तुम इस लड़की के साथ अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे आखिर? अम्मी, ये मेरे होटल में मैनेजर है और इस वक्त मीटिंग कर रहे थे हम दोनों। ये लड़की मैनेजर कैसे हो सकती है? जरा इसकी हालत तो देखो कि तुम किसको बेवकूफ बना रही हो। हाँ, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं अब्बास रिजॉर्ट की PR मैनेजर हूँ। मैं होटल का चेहरा हूँ। अब्बास साहब ने मुझे एक सुनहरी मौका दिया। अगर मैं चाहूँ तो सदारती कमरे में रह सकती हूँ और स्पा सेंटर में मसाज भी करवा सकती हूँ। हम कारोबार की बात कर रहे थे। तुमसे पूछा किसने? पूछा है किसी ने तुमसे? मुझसे बात करने की जरूरत कैसे हुई? मेरी बर्दाश्त की हद ना आजमाओ। निकलो निकलो यहाँ से, फौरन फौरन निकलो। तुम जाओ मलिया, जाओ। उफ उफ अब्बास, उफ। तुम कभी सुकून से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मैंने सोचा था सानिया की बहन के साथ जो हुआ उसके बाद तुम होश में आ जाओगे, मगर तुम अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकते। तुम कभी नहीं सीखते मेरे बच्चे। और अब जमरत की बहन की बारी। शर्म करो। थोड़ी शर्म करो अब्बास। अंदर आ जाओ। तुम लोग बाहर रहो। यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? ये मेरे बेटे का झूला है। मैं हर रात उसे यहाँ झूला झूलाती थी। मैं उसे सुलाती थी और गले लगाती थी। तुम अदनान को पागलों की तरह चाहती हो, मुझे पता है। वो भी तुम्हें चाहता है। पूरा शहर तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान को अच्छी तरह जानता है और ये मोहब्बत जल्द ही तुम्हें एक बच्चा भी देगा। आप चाहती क्या है मुझसे? तुम्हारा शौहर अदनान हमें हमेशा तंग करता रहता है। अगर उसने हमारा पीछा करना ना छोड़ा तो हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे।
उसकी लाश इस झूले में डाल देंगे। अगर हमें अदनान ने मजीद तंग करने की कोशिश की तो याद रखना, ये झूला तुम्हारे बच्चे का ताबूत होगा। जवाब दो अब्बास, क्या तुम अब जमरुद की बहन मलिहा पर नजर डाल रहे हो? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। हाँ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। अम्मी, आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार की फिक्र है। इल्जाम मत लगाएं मुझ पर। अगर अदनान को पता चल गया तो तुमने सोचा है कि उसे कैसे समझाओगे? हाँ, जब वो तुमसे वजाहत मांगेगा, मुझसे सवाल करेगा तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे अब्बास, सोचा? क्यों हिसाब दूंगा मैं अदनान को? हाँ, मैं चचा हूँ उसका, उसको वजाहत दूंगा। अगर उसको हंगामा करना है कि मैंने उसकी साली पर नजर डाली है तो करता रहे। अब मुझसे तो झूठ मत बोलो, तुम तंग आ चुकी हो तुम्हारे सब झूठ और चालाकियों से। तुम्हारी बेईमानी से तंग आ गई हूं मैं अब्बास। जानते हो तुम ये खानदान इस हाल तक क्यों पहुंचा? तुम्हारी वजह से अब्बास। तुमने हमारा सुकून और चैन चुरा लिया अब्बास। जो भी मसला कभी भी इस खानदान को पेश आया, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम वो नहुसत हो जो हमारे खानदान पर मंडला रही है। ये खानदान बरसों से तुम्हारी किए को ठीक करने की और तुम्हारी गंदगी को साफ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। वो काला मनहूस बादल जो हम पर बरसों से साया किए हुए है, वो तुम हो अब्बास। महविश, अब्बास चाचा कहाँ पर है? वो अपने स्टडी रूम में है। तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की। लेकिन अब बस, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ अब्बास। बस, मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ मैं। बस कर दो तुम। मैं भी थक चुका हूं, तंग आ चुका हूं मैं। क्या इस खानदान में गुनाहगार मैं ही हूं क्या? और किसी ने कुछ गलत नहीं किया? खुदा के लिए, आप मासूम हैं, आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया। चले आप बताएं मुझे, आपने कुछ तो किया होगा, बताइए। मुझे बताओ, तुम्हारा मेरी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है? मुझे बताओ, मेरी माँ की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? अदनान, पुरसुकून हो जाओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा जवाब चाहिए। मेरी माँ कैसे मरी? क्या कह रहे हैं? क्या गुनहगार सिर्फ मैं ही हूं? हाँ, मतलब जो कुछ मुसीबतें आ रही हैं वो सिर्फ मेरी वजह से। चले अब आप जवाब दें इसे, बताइए। भतीजे, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मुझसे ज्यादा अच्छा तुम्हारी दादी दे सकती है। चलो ये सवाल इनसे करो। चले आज, बता ही दे इसे। चचा ने ऐसा क्यों कहा? बताइए दादी, मेरी माँ की मौत से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने कुछ पूछा है आपसे? आपका मेरी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है?